हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है। जैसा मेरा नाम वैसी ही मेरी फितरत, वैसी ही शख्सियत। जैसे पाँव में अगर पायल पहनी हो तो छन 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 की आवाज़ सब जगह गूंजती है, वैसी हर पल हंसना, खिलखिलाना, रुंझुन करके बचते रहना, बेबात के हंसना, दोस्तों से गप्पे लड़ाना, खूब नाचना, कितनी ही परेशानी हो पर हर वक्त मुस्कुराते रहना। इतना मस्त मिजाज था, कहते हैं कि जिससे एक बार मैं मिलूं वो मुझे बहुत लंबे समय तक याद रखता था। ऐसा मैं नहीं कहती, मुझसे मिलने वाले कहते हैं। ऐसी थी मैं, बहुत खुश मिजाज। खैर, बहुत छोटी थी, बचपन में लिखने का बहुत शौक़ हुआ करता था। कुछ भी, शायरियाँ, कभी पोएम्स, कुछ नहीं तो अपने दिन भर की दिनचर्या कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया। मुझे बहुत शौक़ था लिखने का, पर बहुत छोटी सी उम्र में ही माँ बाप ने एक जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर दे दिया। उन जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं जो लिखने का शौक़ था वो दफन हो गया। और 25 साल ज़िंदगी के कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत प्यार भी हुआ, कभी खुशी कभी गम वाला सीन रहा। बहुत टकरार भी होती थी, बहुत नोक-झोंक भी होती थी, पर आपस में बहुत प्यार भी था। कहते हैं ना कि खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। जहाँ खुशी होगी वहाँ गम भी ज़रूर होगा। दाएं और बाएं पैर की तरह जब आप चलेंगे तो एक पैर के साथ दूसरा पैर ज़रूर चलेगा। ज़िंदगी, इसको जितना भी समझो उतना कम है। जीवन सुख दुख का संगम है, कभी पतझड़ तो कभी सावन है। ये आता जाता मौसम है, कभी हंसना कभी रोना, यही जीवन है। जीवन सुख दुख का संगम। दोस्तों, इसी प्रकार मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। अच्छा समय जा रहा था, 25 साल पता ही नहीं चले। और अचानक एक बहुत भयंकर तूफान मेरी ज़िंदगी में आया। पायल शब्द का एक एक घुंघरू जैसे बिखर सा गया। उसकी छन छन की आवाज़ कहीं खो गई। हंसना खिलखिलाना तो जैसे वो भूल ही गई। चहकना, हंसना, पता ही नहीं था कि पता नहीं कब वो हंसी लौटेगी। मेरा आंगन तो था, मेरा आंगन तो आज भी है, मेरा आंगन तो है पर खिलखिलाहट नहीं है। पायल तो है पर पायल की छनछनाहट नहीं है। दरो दीवारें तो हैं पर फुसफुसाहट नहीं है। चिड़िया, बुलबुल, सारे पक्षी तो हैं पर उनकी चहचहाट नहीं है। दरवाजे पर आज भी दस्तक तो होती है, दरवाजे पर आज भी दस्तक तो होती है, पर तुम्हारे आने की आहट नहीं है। सांसें तो हैं, सांसें तो हैं और जिंदा भी हूँ। सांसें भी हैं, जिंदा भी हूँ, पर सांसों में अब वो गर्माहट नहीं है। अब तो बस हवा की सरसराहट ही बाकी है। जिंदगी वीरान सी हो गई है। पता है मुझे तुम नहीं आओगे, फिर भी हर पल तुम्हारे आने की एक बेकरारी सी है। हर आहट पे तुम्हारा इंतज़ार है। उस वक्त तो ऐसा लगा कि काश ये तूफ़ान मुझे भी अपने साथ उड़ा कर ले जाता। पर शायद अभी बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थीं जिन्हें मुझे बखूबी निभाना था। इसी बीच मेरे बहुत अपने लोग, मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग, उन्होंने मुझे समझाया कि पायल, आप अपने आप को व्यस्त रखिए। मैं शरीर से तो व्यस्त रह सकती थी, पर इस मन का क्या करूं। शरीर से व्यस्त रही पर मन हर वक्त कहीं ना कहीं परेशान रहता था। तभी अचानक मुझे अपने लिखने के शौक़ का याद आया। मुझे लिखने का बहुत शौक़ था। ये मेरे अंदर जो एक शौक़ था वो मैंने अब निकाला अपना। मैंने निर्णय किया कि मैं दोबारा लिखना शुरू करूँगी। इसी बीच एक दोस्त ऐसा मिला जिसने मुझे हर पल समझाया कि आप अपने मन को भी व्यस्त रखिए। और उसके बाद सिलसिला हुआ, लिखना शुरू कर रही हूँ, आपके सामने हूँ। एक दोस्त ने कहा कि आप लिखते हो तो यूट्यूब पे अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करो, आपको अच्छा लगेगा।
तभी मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाने का सोचा और ये मेरा पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपके रूबरू हूँ। पायल का एक एक घुंघरू जो बिखर गया है, शायद आपके प्यार से, आपके असीम स्नेह से, शायद वो घुंघरू दोबारा जुड़ जाएं और एक बाजी में बदल जाएं और वो पायल दोबारा हंसना बोलना शुरू करे, खिलखिलाने लगे। आप सभी के प्रेम की, आप सभी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मुझे पोएम्स, शायरियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें लिखने का शौक़ है जो शायद आप और हम एक दूसरे के रूबरू हो सके। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप किस टाइप की शायरियाँ, किस टाइप की पोएम्स मुझसे सुनना चाहते हैं। और ढेर सारी प्यार के लिए और इतनी देर मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की शायरियाँ मुझसे सुननी हैं। थैंक यू।